जी हाँ, ये कोई नॉर्मल चाट नहीं है। ये है बड़ी स्पेशल क्रिस्पी एडिबल कटोरा चाट। आज मैं आपको मार्केट स्टाइल में सीक्रेट्स के साथ ये चाट बनाना सिखाऊंगी और एंड पर और साथ साथ भी मैं कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुल ऑफिशियल्स और मैं हूं गुलफाम नकवी। देखिए किस कदर कलरफुल और ज़बरदस्त चाट है। आ गया ना मुंह में पानी। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि ये चटपटी करारा चाट किस तरह से बनेगी। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। ये चेक करें ज़रा इसका क्रिस्प और किस कदर ये यूनिक स्टाइल होगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप एक बार नहीं बल्कि बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आटा जैसा कि समोसा पट्टी के लिए गूंथते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ समोसा पट्टी की रेसिपी भी। तो वो मैंने थोड़ा सा आटा लिया, उससे मैंने छोटे साइज़ के 6 बॉल्स बना लिए और उनको कुछ देर रेस्ट दिया। उसके बाद मैंने उसको इस तरह से बेल लिया। अब क्या करना है आपको आपको चाहिए एक छोटे साइज़ की कटोरी जिसके ऊपर आपने इसको अच्छे से चिपका लेना है। और ये काम करने से पहले आपने ऑयल को गरम करने के लिए रख देना है। ऑयल जब आपका गरम हो जाएगा तो आपने आंच को स्लो कर देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि ऑयल को जो है ना बहुत ज़्यादा गरम करने के बाद आंच को आपने तेज़ नहीं रखना, उसको नॉर्मल कर देना है। उसके बाद आपने इसको जब फ्राई करेंगे ना तो ये खुद ही इसको छोड़ देगा प्याले को, कटोरे को, और फिर आपने उसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। अंदर आपने क्या करना है जी, इसके ऑयल को डालते रहना है ताकि अंदर तक वो पक भी जाए और वो क्रिस्पी भी रहे। अगर आप उसके अंदर ऑयल को नहीं डालेंगे तो मे भी वो अंदर से इतना क्रिस्पी ना रहे तो फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब ये जब मैंने दूसरा डाला तो वो उतर गया, लेकिन इसके लिए टेक्निक क्या है देखें। मैंने उसको चम्मच से प्रेस किया ताकि उसकी शेप जो है वो राउंड ही रहे। उसको इस तरह से आपने राउंड कर देना है और फिर आपने अच्छी तरह से उसको कुक कर लेना है। इस तरह से आपने 1 बाय 1 सारे कटोरे रेडी कर लेने हैं। और 7वां कटोरा तब बना कि उसका जो एक्स्ट्रा मैं उतारती थी तो उससे मैंने 7वां कटोरा भी बना लिया। अब आलू और चने मैंने बॉयल किए हुए थे और चनों के अंदर ही मैंने नमक मसाले वगैरह डाल के उसको बॉयल किया था। अब नीचे क्या करना है जी कि आलू डालने हैं क्योंकि वो थोड़े से ड्राई हैं। और इस तरह से आपने जितनी भी आपको ज़रूरत है कि आपको अगर ज़्यादा ज़्यादा आलू नहीं पसंद हैं तो आप उसमें चने ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल ही रखेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा। अब क्योंकि आलू जो थे उनके अंदर कोई मसाला नहीं था तो उसके ऊपर मैंने चाट मसाला जो है वो इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया ताकि उसका मसाला बैलेंस रहे। तो इसमें क्या चाहिए आपको कि इसके अंदर स्वीट और स्पाइसी और टेंगी तीनों जो फ्लेवर्स हैं ना वो इसके परफेक्ट होने चाहिए। अब चने जो थे उनको ऊपर आपने डालना है और ये इंतहाई कलरफुल और यमी चाट होती है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल की। अफ्तार में आपको बहुत ही ये बना के ना और आपने इंजॉय करना है, आई एम श्योर। और अगर आपके घर किसी की अफ्तारी है तो फिर उस पर ज़रूर ही आप ये बनाइएगा। बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त रेसिपी रहेगी ये। अब चने आपने डाल दिए उसके ऊपर। अब देखिए पानी उसके अंदर मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, वो ड्राई ही हैं ताकि जो इसका जो क्रिस्प है ना वो वैसा ही रहे। इसी तरह से मैंने छोटे छोटे प्याज काट लिए, टमाटोज़ काट लिए और ग्रीन चिली मैंने काट ली। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर आपने अनार भी डालना है, वो बहुत ही यमी लगेगा। और ख़ास तौर पे जब इसके कलर्स हैं ना वो तो बहुत ही फिर टेम्पटिंग लगते हैं ना। और अफ्तार में तो स्पेशली फिर मुंह में पानी भर भर के आने वाला है आपका। तो ये ज़रूर आपने ट्राई करनी है रेसिपी। आपको थोड़ी सी ये है कि इजी है बनाना वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास ये कटोरा होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बनाने में। अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया
और इमली इसके अंदर मैं वही यूज़ करूँगी कि आपके साथ रमज़ान रेसिपीज़ की मैं ये वाली इमली की रेसिपी शेयर भी करूँगी। और मे भी ये वाली जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये मैं उससे पहले ही डाल दूँ, तो लेकिन मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये अब दही था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा शुगर को ऐड किया, तो बहुत ही ज़बरदस्त था उसका फ्लेवर आएगा, मीठा। और चटनी भी क्योंकि उसके अंदर मिठास भी होगी और थोड़ी खटास भी होगी, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त एक उसका टेस्ट बन जाएगा। तो अब दही डालने के बाद आपने इसके ऊपर इमली जो है, इमली की चटनी वो डालनी है। और अगर आप ग्रीन चटनी ऐड करना चाहते हैं तो ग्रीन चटनी भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये डालने के बाद इमली की दोबारा से मैं उसके ऊपर एक वाइट का टच दूंगी, दोबारा से मैं थोड़ा सा दही उसके ऊपर डालूंगी। और एंड पे क्या होगा जी कि अनार आपने उसके ऊपर डाल देने हैं, अनार के दाने, और फिर आपकी चाट बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको गुल ऑफिशियल पर ऐसी ही इजी और यमी यमी रेसिपीज़ देखने को मिलती हैं। तो टिप मैं आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ और अगेन करती हूँ कि आपने इसको मीडियम टू स्लो आंच पे इनको कटोरियों को बनाना है, ताकि ये इनका कलर रेड ना हो जाए। और जब स्लो आंच पे बनाएंगे तो ये क्रिस्पी भी ज़्यादा होंगी। और अगर आप इनको अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि अगर आप इनको पहले से बना के स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आपने इनको रखना है, ताकि ये सोगी ना हो और ये उसी तरह से इनका क्रिस्प जो है वो बरकरार रहे। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया। आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। और अगर आप ये बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। लुक एट द कलर्स, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसको आपने ज़रूर ही ट्राई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।